सपनों की राह पे चलते हुए हर दिन खूबसूरत नहीं होता। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन दिल नहीं। पिछले कई दिनों से लगातार सफ़र पे था मैं। हजारों किलोमीटर सड़कें पीछे छूट चुकी थी, लेकिन चंडीगढ़ से उधमपुर की इस यात्रा की शुरुआत कुछ अलग थी। पिछले दिन की लंबी राइड और रास्ते भर खाया गया जंक फूड अब अपना असर दिखाने लगा था। सुबह उठते ही मुझे महसूस हो गया था कि तबीयत ठीक नहीं है। शरीर आराम मांग रहा था, लेकिन लद्दाख का सपना इंतजार करने को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने फार्मेसी से दवा ले ली और खुद से एक वादा किया कि चाहे हालात कैसे भी हो, आज का सफ़र पूरा करना है। लेकिन इस बार सिर्फ मैं ही नहीं थका था। करीब 3000 किलोमीटर का मेरा साथ निभाने के बाद मेरी MT-15 रफ़ेल भी थकने लगी थी। इंजन की आवाज़ बता रही थी कि अब उसे भी थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है। जम्मू पहुंचकर मैंने रफ़ेल को नया इंजन ऑयल पिलाया और जैसे उसमें फिर से जान लौट आई। हम दोनों तैयार थे एक नई चुनौती के लिए। एक तरफ पहाड़ हमारा इंतज़ार कर रहे थे और दूसरी तरफ सपनों की मंजिल लद्दाख। तो चलिए मेरे साथ निकल पड़िए चंडीगढ़ से उधमपुर की इस यादगार यात्रा पे, जहां हर किलोमीटर ने मुझे एक नई सीख दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंजाब। अभी पंजाब में किसी एक जगह पे हैं, तो अगर नाम हमें इतना पता नहीं है। तो कल रात को हम बाइक चलाते चलाते आए और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप के पास परमिशन लेकर के हमने अपना टेंट पिच किया और आते आते ही हम सो गए, कुछ नहीं करने पाए क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। कल वीडियो को भी हम एंड नहीं करने पाए। तो अब हम यहाँ पे इस टेंट में सोए। कल रात को बहुत अच्छा नींद आया था इसमें, और अभी सुबह में हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज का जर्नी पता नहीं क्या होने वाला है। तबीयत तो बहुत ख़राब है, पहले हमें अपने मेडिसिन लेना पड़ेगा। मेडिसिन लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। फीवर है, उल्टी हो रहा है, पेट में पतला पैखाना हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल लूज़ है। तो आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और ऐसा है कुछ बाहर का नज़ारा। पेट्रोल पंप के पास हम सोए हुए थे। अभी जो है यहाँ से निकलेंगे और निकल करके आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, तो अब निकलते हैं। तो अपना सब कुछ पैक हो गया। हमने टेंट भी उठा लिया, पिच कर लिया, सब कुछ बाइक पे लोड कर लिए, बस ब्रश वगैरह भी कर लिए। यहाँ पे बगल में टॉयलेट है, तो सब कुछ अपना कर लिए। अब निकलते हैं। यहीं से जो है पेट्रोल डलवाएंगे और आगे निकल जाएंगे। रात मोबाइल फ़ोन वगैरह, पावर बैंक वगैरह चार्ज नहीं है, बहुत कम चार्ज है। दरअसल देखा जाए तो रात को चाहते तो यहाँ पे चार्ज में लगा सकते थे, लेकिन बिल्कुल भी होश नहीं रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। तो चार्ज में नहीं लगाने पाए। चाहते तो यहाँ पे लगा सकते थे। देखते हैं आगे किसी ढाबा पे बैठ करके चाय नाश्ता करेंगे, वहाँ पे 1-1.5 घंटा चार्ज वार्ज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहीं पर पेट्रोल डलवा लेते हैं और पेट्रोल डलवा करके आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डाल दीजिए। हाँ जी, फुल टैंक कर दीजिए। नहाना हिंदी बोलिए। है तो नहा लो। अच्छा, नहाना है तो नहा ले। हाँ, कहाँ पे? अंदर वॉशरूम में। ओके, ठीक है, आप कहते हैं तो नहा लेते हैं। सब भर दीजिए। आगे कहाँ फिर ढूंढते फिरोगे? वो हमारा बंदा ना, उसका मन दुखी हो जाता है अगर कोई ऐसे चले जाए। सही बोले हैं। इसको होता है अगर कोई रुका है हमारे पास तो अच्छे से फ्रेश होकर नहा धो के जाए। ठीक है। चलो, बोल रहा है तो स्नान कर ही लेते हैं और साथ में थोड़ा मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर लेते हैं। 1 घंटा रुक करके ही जाते हैं यहाँ से। फिर से वापस अपनी जगह पे चल के स्नान करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। A few moments later.
तो भाई साहब आज का जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है और कल हमने चलाए थे 552 किलोमीटर। इसको रिसीट कर दे रहे हैं, 0 कर दिया इसको। अभी हम पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं। भाई साहब पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, सच कहा जाए तो। मैं जा रहा था तो उन लोगों ने बोला कि बाबू यहीं पे स्नान ध्यान कर लो। मोबाइल वगैरह भी चार्ज किया। रात को जब मैं आ रहा था तो कहीं पे भी स्टे का कुछ ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था। बहुत दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल, अंधकार ही अंधकार। और तबीयत वैसे ही ख़राब हो गया था, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा। कल रात को करीब 40-50 किलोमीटर चलने के बाद मेरे को ये पेट्रोल पंप दिखा। जा कर के इनको बोला कि भैया हमको रहने का कुछ जुगाड़ नहीं दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा जगह आपको पेट्रोल पंप पे अपने दे दो तो मैं अपना टेंट पिच करके थोड़ा सोऊंगा, सुबह उठ के चला जाऊंगा। तो उन्होंने हमें परमिशन तो दे दिया, हमने वहाँ पे टेंट पिच कर लिया। भाई साहब ज़िंदगी में पहला बार मैंने खुद का टेंट पिच किया और खुद के टेंट में जो सुकून से मैं सोया इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बहुत अच्छा नींद आया खुद का टेंट में और आराम से सोया, कोई दिक्कत नहीं था। होटल से बहुत बढ़िया है, अगर आपको अपना टेंट पिच करके सो जाओ कहीं पे भी, बहुत अच्छा है। सच बताते हैं बहुत अच्छा है। एक अलग ही फील, अलग ही अनुभव आपको नज़र आएगा उसके लिए। बस एक ही प्रॉब्लम है क्या कि मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं करने पाए। क्योंकि रात को जो है इतना हालत मेरा ख़राब हो गया था कि टेंट पिच किया और जा कर के सो गया। राइडिंग गियर्स भी नहीं उतारा, राइडिंग गियर्स पहने हुए ही सो गया। हाँ, सुबह में उठा तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है फ़ोन वगैरह चार्ज कर लो। तो आधा घंटा ही चार्ज किया जितना हो सका। अब ज़्यादा देर तक रुकना भी थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि आगे बढ़ना है हमें। 8:30 बजे मैं यहाँ से निकला और निकल कर के अब आगे बढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। देखते आज कहाँ तक जाने पा रहे हैं। एक स्लीपिंग बैग लेना है और मेमोरी कार्ड फुल होने वाला है। लैपटॉप का भी मेमोरी फुल हो गया है। तो रॉ फुटेज को स्टोर करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, एक SSD लेना है और एक मोबाइल का एक्स्ट्रा चार्जर लेना है क्योंकि 2 ही चार्जर है अपने पास। और चार्जिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, कैमरा है, 2 फ़ोन है, माइक है, हेलमेट है, पावर बैंक है। तो 2 चार्जर से क्या क्या चार्ज करेंगे, इसलिए और एक चार्जर लेना है। तो इतना सारा काम है। उसके बाद देखते हैं कि कहाँ तक आज हम पहुँचने पाते हैं। आज का तो मैंने टारगेट लिया है सोनमर्ग का, लेकिन क्या सोनमर्ग तक पहुँचने पाएंगे? अगर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं पाएंगे तो जैसा होगा आपको आगे पता चल ही जाएगा। रास्ते में कहीं पे स्टे कर जाएंगे। भाई साहब पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, सच बताते हैं। बहुत बड़ा दिल होता है। आप लोग को पंजाब में आओ, किसी से मिलो, बात करो तो आपको पता चल जाएगा। मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप किसी ढाबे पे चले जाओ, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, किसी पेट्रोल पंप पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, उन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। चाहते हैं कि क्या आपके लिए कर दें। मैं जा रहा था तो उन लोगों ने कहा कि स्नान वगैरह कर करके पूरा फ्रेश हो जाओ, हर चीज़ रेडी हो जाओ, रेडी हो करके चले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी अच्छा नहीं लगेगा तुम ऐसे जाओगे तो मैं बोला साला वाला। देखो अचानक घुमा दिया। हाँ, कुछ भी प्लानिंग नहीं। अगर सडनली ब्रेक नहीं मारा होता तो क्या होता। लेकिन रात को जितना अच्छा नींद आया मेरे को अपने टेंट में, अभी बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हमारा तबीयत ख़राब है। सच बताते हैं, बहुत ही फ्रेश अपने आप को अभी फील कर रहे हैं। और लेकिन फ्रेश तो फील कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपना काम होगा जा कर के मेडिसिन लेना, दवा लेना, क्योंकि लूज़ मोशन है और उल्टी भी रात को 2-3 बार हुआ। वो जो हमने करनाल में समोसे और छोले खाए थे, उसने भाई साहब काम गड़बड़ कर दिया।
तो रात को 2-3 बार उल्टी हुआ और लूज़ मोशन तो कम से कम 4-5 बार हुआ। तो हालत सही में बहुत ख़राब था, शरीर बिल्कुल हल्का नज़र आ रहा है अभी। तो जाएंगे तो पहले मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन खाएंगे और उसके बाद जो है पहले नाश्ता करेंगे और उसके बाद मेडिसिन खाएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो सामने जो अगर सबसे पहले अगर कोई दुकान मिलेगा मेडिसिन का तो सबसे पहले एक मेडिसिन लिया जाएगा। भाई साहब हो गया होता एक्सीडेंट, दूसरा अगर बाइक होता तो या अचानक से जो ब्रेक मारना पड़ा, अगर दूसरा बाइक होता तो हो जाता बहुत बड़ा कांड। इसका ब्रेकिंग सिस्टम पे भरोसा है। अगर आप 100 के भी स्पीड पे हैं तो जब आप ब्रेक मारेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर पहुँचते पहुँचते ये रुक जाएगा। लुधियाना के आसपास से ही जा रहे हैं। दरअसल कल हमने मेन रोड छोड़ दिया था, लुधियाना पठानकोट वाला रास्ता छोड़ करके हम चंडीगढ़ आ गए थे, क्योंकि चंडीगढ़ में हमें कैंपिंग टेंट लेना था। और उसके बाद चंडीगढ़ से ही हमने चंडीगढ़ से पठानकोट के लिए जो है एक अलग हाईवे है, अलग रूट है जो कि होशियारपुर होते हुए जाता है। तो वो रूट हमने पकड़ लिया। अभी लगभग हम लोग होशियारपुर शायद आसपास ही हैं और होशियारपुर से लुधियाना भी बगल में ही है। तो मतलब कि लुधियाना के आसपास से ही हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ता भी जा कर के उसी रोड में जा कर के मिलेगा। फिर पठानकोट होते हुए हम निकल जाएंगे जम्मू के लिए। हम तो अभी अकेले हैं, लेकिन आगे आपको केवल राइडर्स ही राइडर्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे करके हमारा जम्मू, श्रीनगर, कारगिल आता जाएगा, आपको राइडर्स ही राइडर्स देखने को मिलेंगे। देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग जगह से हर किसी का ड्रीम होता है कि वो एक बार लद्दाख राइड करे। रास्ते में भले ही आप अकेले फील कर रहे हो, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद, उधर पहुँचने के बाद आपको लगेगा कि केवल आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे जैसे बहुत हैं। तो भाई साहब आगे वही रोड देख सकते हैं, यहाँ पे मिल गया। यहाँ से दिखा रहा है अमृतसर 98, पठानकोट 129, जम्मू 243। तो अब हमको ये वाला रोड पकड़ना है। लेफ़्ट साइड लुधियाना, राइट साइड अमृतसर। वो हमने पकड़ लिया ये मेन रोड जो दिल्ली से लेकर के जम्मू तक जाता है। कल हमने इसको छोड़ दिया था शाम को और छोड़ करके चले गए थे चंडीगढ़ क्योंकि डिकैथलॉन में हमको लेना था। कैंपिंग टेंट। फिर चंडीगढ़ से हमने मैप लगाया तो हमें ये रूट बताया। बहुत ही मस्त रूट था एकदम। आप 80, 90, 100 से 80 के ऊपर आप जितना भी स्पीड में आप चलाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा रोड था, बहुत ही मस्त रोड था। और अभी हम आ गए फिर दिल्ली जम्मू वाला मेन रोड में। तो यहाँ से जम्मू रह गया है 245 किलोमीटर करीब में। ये देख सकते हैं जलंधर छावनी, यहाँ से एग्जिट है और जलंधर को क्रॉस करके अब हम आगे निकलने वाले हैं। यहाँ का स्पेशल नान देखने को मिला। स्पेशल नान थोड़ा खाते हैं, कैसा लगता है देखने में। तो ये है स्पेशल नान यहाँ का, छोले के साथ खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नाश्ता पानी हो गया, अब देखना है कहीं मेडिकल शॉप से दवा लेना। जब तक दवा नहीं खाएंगे तब तक शरीर सही नहीं होगा। दवा तो ले लिया, ये खालसी मेडिकल। अब कहीं पे आराम से बैठेंगे और बैठ करके दवा खाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, अब कोई ये नहीं है, टेंशन नहीं है। कहीं पे भी थोड़ा आराम से बैठेंगे, बैठ के खाना खाएंगे। खाना तो खा लिए, नाश्ता भी कर लिए।
दवा खाएंगे और दवा खा कर के थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 10:18 हो गया। अभी हमने केवल 81 किलोमीटर ही राइड किया है। अभी जालंधर से हमने ये दूसरा वाला रूट पकड़ लिया, पठानकोट होते हुए जम्मू। तो अभी हम ये रास्ता पकड़ चुके हैं। तो भाई साहब पठान यहाँ से 83 किलोमीटर और जम्मू 193 रह गया है। 4 घंटा जम्मू पहुँचने में लग जाएगा। अभी बज रहा है 10:41। मतलब कि जम्मू पहुँचते पहुँचते आज शाम हो जाएगा लग रहा है। एक पानी का बोतल दे दीजिए पाजी। नॉर्मल ठंडा। नॉर्मल। तो पानी का बोतल ले लिया। अब कहीं पे आराम से बैठेंगे, बैठ के दवा खाएंगे और आराम करेंगे। अभी 110 किलोमीटर हो गया है और 30-40 किलोमीटर के बाद, चाहे उससे पहले या बाद में, जहाँ पे भी थोड़ा हमको अच्छा जगह दिखेगा थोड़ा वहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलते भाई साहब, ये एक परफेक्ट जगह है रेस्ट करके आराम करने के लिए। बस स्टैंड है के बगल में रेलवे लाइन जा रहा है। आराम से यहाँ पे बैठेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जितना देर मर्जी होगा बैठकर आराम करेंगे, उसके बाद चलेंगे। चलते हैं, बहुत देर तक अब आराम हो गया। 12:07 हो रहा है। अभी तक 131 किलोमीटर चलाया हुआ है। निकलते हैं, चलते हैं, थोड़ा खींचते हैं जम्मू तक, उसके बाद फिर मिलते हैं। अभी जो जगह पे है हम, इस जगह का नाम है दसुआ। दसुआ जगह का नाम है। अभी यहाँ से स्टार्ट कर दी है हम जर्नी। और इसी का और एक प्लाजा हम लोग पार्क में गए हैं। अब पठानकोट यहाँ से रह गया है 30 किलोमीटर। अभी उसके बाद चल के पठानकोट में रुकते हैं।
मेरे को तो बेटर फील हो रहा है, लेकिन बाइक से बेटर फील करवाना पड़ेगा। कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए इंजन ऑयल चेंज करवाना ज़रूरी है। देखते हैं पठानकोट में अगर यामाहा का सर्विस सेंटर होगा तो वहाँ पे करवाएंगे इसका इंजन ऑयल चेंज, क्योंकि अभी पूरा ट्रिप अभी हमारा बाकी है। मेरा तबीयत इतना जोर से ख़राब हो गया था, ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं आगे बढ़ने पाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। NH44 को हमने MP में छोड़ा था और अभी जालंधर से हम लोग NH44 पे ही जा रहे हैं। तब से मुझे ध्यान नहीं था, अभी मैंने देखा लेफ़्ट साइड में बोर्ड पे लिखा हुआ है, तब मुझे पता चला कि फिर से हम लोग NH44 पे ही चल रहे हैं। हमको लगता है यहाँ से पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर स्टार्ट होता है। यहाँ पे चेक पोस्ट है, पीछे जो नदी पार हुआ उसके इस पार शायद जम्मू कश्मीर का एरिया चालू हो जाता है और उस पार पंजाब। तो लगता है हम लोग जम्मू कश्मीर एरिया में इंटर कर चुके हैं। कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता, थोड़ा आगे चलेंगे तो पता चलेगा। अभी हम लोग पठानकोट में इंटर होने वाले हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई सर्विस सेंटर होगा, अगर तो इंजन ऑयल डलवाएंगे, नहीं तो फिर जम्मू में जा कर के डलवाना पड़ेगा। यहाँ से जम्मू रह गया है 110 किलोमीटर करीब में। तो देखते हैं, TVS का तो बहुत सारा मिल रहा है, मारुति का, होंडा का, लेकिन यामाहा का सर्विस सेंटर नहीं दिख रहा है एक भी। जम्मू 103 किलोमीटर है यहाँ से। इधर चला जा रहा है अमृतसर लेफ्ट साइड, और हम लोग राइट साइड में चला जा रहा है जम्मू। जिधर से आ रहे हैं उधर जाएगा जालंधर, तो हमने जम्मू वाला रूट पकड़ लिया। चलते हैं, यामाहा का एक सर्विस सेंटर मिल जाता तो अच्छा था। जगह मिलेगा तो फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे 10-15 मिनट। मैं तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल फिट हो चुका हूँ अब, लेकिन बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है। कठुआ जगह का नाम है, कठुआ। जम्मू इधर से जाएगा ना, जम्मू सीधा। ओके, रास्ता थोड़ा सा भटक नहीं गए थे, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया है। लखनपुर टोल प्लाजा हम पार करते हुए, यह है लखनपुर टोल प्लाजा। और यहाँ इधर आने के बाद मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया मेरा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में प्रीपेड नेटवर्क नहीं चलता है, अलग से पोस्ट पेड लेना पड़ेगा। मतलब कि अगले जितने दिन भी मैं राइड पे रहूँगा मैं नेटवर्क में नहीं रहूँगा, नेट वगैरह भी नहीं देख सकते, कुछ सर्च वगैरह भी नहीं कर सकते। तो अभी कठुआ पार किए और एक यामाहा का सर्विस सेंटर दिखा है, लेकिन नीचे जाना पड़ेगा। अभी हम मेन रोड से बाहर निकल के वापस सर्विस रोड पे वहाँ पर जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर का।
तो 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 सोच रहे हैं कि ये ना चेंज करवा लें। ये रहा यामाहा का सर्विस सेंटर। ये फ्लाईओवर से हम पार करके चले गए थे। जैसे फ्लाईओवर पे उठे आया तो यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, फिर जाते हैं। इंजन ऑयल चेंज करना है, अंदर जाएंगे। इंजन ऑयल चेंज करना है। इंजन ऑयल चेंज कौन सा MT One eternity later. तो अपना सर्विसिंग हो गया, अब निकलते हैं। ये देखो गाड़ी में एकदम जान आ गया, एकदम आवाज़ ही चेंज हो गया एकदम। ऐसा लग रहा था कि बाइक में जान ही नहीं है। अच्छा हुआ इंजन ऑयल चेंज हो गया, और इंजन ऑयल भी चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर भी चेंज हो गया, और चैन भी क्लीन हो गया। अब बाइक को लेकर के टेंशन फ्री हो गए हैं। बस रह गया है एक स्लीपिंग बैग लेना है, नहीं तो ठंड में मर जाएंगे। और एक यामाहा का शोरूम भी था। देख रहे हैं यहाँ पे चैन लूब मिलता है कि नहीं, क्योंकि चैन लूब भी लेना है। अभी टेम्पररी में उसने क्या किया, इंजन ऑयल डाल करके चला दिया, उसके पास चैन लूब नहीं था। यहाँ पे देखते हैं है कि नहीं। चैन लूब चाहिए है, चैन लुब्रिकेंट चाहिए नीचे। कितना? 150। ओके, देता हूँ। ये छुट्टे नहीं है, छुट्टे। और मेरा गूगल पे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो जी पे कर सकता था। तो वाईफाई कनेक्ट कर दीजिए, जी पे कर देता हूँ। मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा इधर। मैं बाहर का सिम है ना, जम्मू से बाहर का सिम है। तो चैन लुब्रिकेंट मैंने ले लिया, अभी इसका भी टेंशन ख़त्म। तो उसमें इंजन ऑयल क्या किया है, डाल दिया है। तो भी चलेगा 100-150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के बाद जो है लुब्रिकेंट करेंगे। फ़िलहाल मैंने ख़रीद करके रख लिया, और अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंजन में एकदम जान आ गया, एकदम इंजन ऑयल मांग रहा था इंजन। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से चलते हैं। बस एक ही चीज़ रह गया, स्लीपिंग बैग लेना है। कहाँ मिलेगा पता नहीं, और इधर में नेटवर्क काम करना भी बंद कर दिया है कि हम सर्च भी कर सकते हैं कि कहाँ पे मिल सकता है। पहाड़ अब स्टार्ट हो चुका है यहाँ तो। ये पहाड़ों में घुसेंगे अब यहाँ से। तो अभी केवल 300 किलोमीटर ही हम चला पाए हैं, नहीं तो इरादा था और आगे तक जाने का। लेकिन नाइट में हम बाइक नहीं चलाएंगे, जहाँ पे हमें सुविधा मिलेगा वहाँ पे स्टे कर जाएंगे। जम्मू स्टेट, मतलब हमें इसी रास्ते से जाना है। तो भाई लोगों, जम्मू सिटी में आप सभी का स्वागत है। ये है सामने आपका जम्मू शहर।
और अभी बज रहे हैं 4:55 शाम के, मतलब कि 5 बजने वाले हैं। और 300 किलोमीटर हमने कवर भी कर लिया और देखते हैं आगे कहाँ तक जाने पाते हैं। आज तो हमने ज़्यादा राइड नहीं करने पाए क्योंकि शरीर भी सुबह से ख़राब था और बाइक का भी सर्विसिंग करवाने लगे। और इधर आने के बाद तो जम्मू में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऊपर में फ्लाईओवर का काम चल रहा है और नीचे से डाइवर्सन दिया था, तो भीड़ भी बहुत था, ट्रैफिक भी बहुत था। और अभी हम जम्मू सिटी के ऊपर से पार कर रहे हैं। तो अभी मैं जम्मू सिटी से बाहर निकल चुका हूँ और ये उधमपुर जाने वाला रास्ता को मैंने पकड़ लिया है। यही रास्ता सीधे श्रीनगर तक चला जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी कटरा सीधा। कटरा उधमपुर 62 किलोमीटर, श्रीनगर 290। अगर श्रीनगर पहुंचना है तो 6 घंटा लगेगा अगर कंटिन्यू गाड़ी चलाए तो हम लोग पहाड़ी रास्ता में इंटर कर चुके हैं। देखिए यहाँ से पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया और अभी बिल्कुल ऐसा ही रास्ता मिलेगा। देखेंगे जहाँ जब तक जाने पाएंगे, क्योंकि रात में पहाड़ों में चलाना जो है ख़तरे से खाली नहीं है। इसीलिए उजाले में जहाँ तक जाने पाएंगे वहीं तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे। देख सकते हैं कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। पहली बार हिमालय की श्रृंखला में अपना बाइक लेकर के मैं आया हूँ। और पहाड़ी रास्तों पे तो 80, 90, 100 का स्पीड में नहीं चलाया जा सकता है। यहाँ 30, 32, 35 के स्पीड में ही चला सकते हैं क्योंकि रास्ते बहुत घुमावदार होते हैं और ओवरटेक भी नहीं किया जा सकता। ओवरटेक करना खतरे से खाली नहीं रहता है, इसीलिए आराम आराम से चलाना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम्स यू, मतलब कि यहाँ से अपना BRO का रोड स्टार्ट हो गया। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं। कहाँ निर्धारित गति सीमा दिया हुआ है? वो देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर में घर बनाया हुआ, घर है या कोई 5 स्टार होटल है पता नहीं। देखिए ऊपर से रास्ता बनाया जा रहा है, ऊपर से। कुछ दिनों के बाद जो ट्रैफिक नहीं रहेगा उतना ज़्यादा, सारी गाड़ियाँ ऊपर से चली जाया करेंगी। देखिए कितना लंबा लंबा पिलर खड़ा किया गया है। यहाँ से कटरा केवल 22 किलोमीटर है, मतलब कि अगर श्री माता वैष्णो देवी अगर जाना है तो यहाँ से केवल 22 किलोमीटर है। लेकिन हम श्री माता वैष्णो देवी तो इस बार नहीं जाने पा रहे हैं क्योंकि इस बार हम अलग प्लानिंग से निकले हुए हैं। दूर से ही माता को प्रणाम कर ले रहे हैं। और 2019 में हम लोग गए थे, जब श्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए हम लोग 2019 में गए थे, तो वापस आते वक्त श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लिए थे। इस बार प्लानिंग तो लद्दाख का है, इस वजह से श्री माता वैष्णो देवी फिर से कभी बुलावा आएगा तो ज़रूर जाएंगे। सिटी का पहला चैनल आ गया है, मैं कहूँ मैं पास करने आ रहे। छोटा सा ही टनल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगल बगल में ही टनल है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। और ये हम इंटर कर रहे हैं दूसरे टनल में। ये भी ज़्यादा बड़ा टनल नहीं है, छोटा सा ही टनल है।